चैप्टर नंबर 15, सम नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना मतलब कुछ हमारे आसपास होने वाली कुदरती घटनाएं, जिसमें हम देखेंगे लाइटनिंग के बारे में और शायद अर्थक्वेक भी दिया होगा। तो ये कुछ हैं डिज़ास्टर जो जैसे आपने देखे कि भाई लास्ट स्टैंडर्ड के अंदर हमने साइक्लोन के बारे में देखा था। याद होगा शायद आपको साइक्लोन किस तरह से ह्यूमन को, इसकी प्रॉपर्टी को नुकसान कर सकता है। और कुछ डिस्ट्रक्टिव फिनोमिनाज हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जिनमें है एक लाइटनिंग और दूसरा है अर्थक्वेक। ये दोनों किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास है लाइटनिंग। लाइटनिंग कैसे होती है, तो लाइटनिंग के बारे में देखें उससे पहले हम कुछ ऐसी घटनाएं देखें जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे आसपास होती रहती होगी। So you might have seen sparks on electric poles when wires become loose। कोई दो वायर एक दूसरे को टच करते होते हैं तो आपको स्पार्किंग दिखाई देगा। या तो आप अंधेरे में स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो भी आप स्विच के अंदर भी आप ऑन ऑफ देख सकते हो, स्पार्किंग देख सकते हो। या दो वायर को ऐसे टच करवा के देखें तो स्पार्किंग होगा। ठीक है, करना नहीं है, कोई कर रहा है तो देख लेने का, खुद नहीं करना है। So this phenomenon is quite common when wind is blowing and shaking the wires। तो वायर दो लूज़ हो चुके हैं और फिर जब पवन हवाएं आती हैं तो वो वायर हिलते हिलते अगर एक दूसरे से टच हो जाते हैं तो स्पार्किंग देखने को मिल सकता है। So you might also have seen sparks when a plug is loose in a socket। आप जब वो 2 पिन 3 पिन अंदर लगाते हो तो अभी भी चालू करके लगाना, स्विच ऑन करके फिर 2 पिन अंदर लगाना, तो वहाँ पर भी आपको स्पार्किंग दिखाई देगा। एंड लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल। लाइटनिंग यही होता है लेकिन बड़े स्केल पे होगा, मतलब बहुत ज़्यादा उसका वोल्टेज रहता है। कुछ नियरली 40,000 वोल्ट होता है, 40,000 वोल्ट, बहुत बड़ा। हमारे घर में आता है तो वो 220 का होता है, 220 ओनली, और वो 40,000, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा होता है। इसीलिए जब किसी के ऊपर बिजली गिरती है तो फिर वो गिरता ही रहता है, कभी उठता नहीं है। ठीक है। सो इन एंशिएंट टाइम्स पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कोज ऑफ द स्पार्क। पुराने समय में पता नहीं था लोगों को कि स्पार्किंग क्यों होता है। एंड दे वर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटिंग एंड थॉट दैट द व्रथ ऑफ द गॉड वाज विजिटिंग देम। तो लोग सोचते थे कि जब हम पाप करते हैं तो भगवान हमें देखते हैं आंखें खोल के, तब लाइटनिंग होती है। मतलब क्या मतलब कुछ भी, मतलब लोग सोचते थे। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि हाँ सर ऊपर वेल्डिंग कर रहे हैं। एंड नंबर्स ऑफ पीपल तो ऐसे होते थे, मतलब जैसे ही वो लाइटनिंग होती थी तो अपने आप को पोज देते थे कि हाँ कोई हमारी कोई फ़ोटो खींच रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। Now of course we understand that lighting is caused by an accumulation of the charges in the clouds। क्लाउड के ऊपर चार्ज का accumulation होना, यही होता है लाइटनिंग की वजह। एंड वी डिड नॉट टू बी अफ्रेड, हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें थोड़ी सावधानी ज़रूर रखनी है, प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आप ऐसे लाइटनिंग हो रही है, आप ऐसे फ़ोटो खिंचवाने बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, और वो फ़ोटो आपके ऊपर आके गिरेगी ना तो फिर आप रहेंगे नहीं, फिर लोग आपके साथ फ़ोटो लेंगे कि ये अच्छा बच्चा था। ठीक है। सो द स्पार्क्स दैट ग्रीक्स न्यू अबाउट। ग्रीक्स लोग जो थे उनकी बात करें तो 600 BC, मतलब कुछ 250 साल पहले की, 2500 साल पहले की बात है। दैट व्हेन एम्बर एक फाइबर्स होते हैं, वॉज रब्ड विद द फर, वो रब जो जिसमें से वो बनता है ना वूल, वो इट अट्रैक्टेड लाइट्स ऑब्जेक्ट्स सच एज हेयर। आपने भी देखा, जैसे हम हमारे बालों के कुछ वो कंघी करके देखें, फिर वो कंघी देखो तो या तो प्लास्टिक का स्केल ऐसे घुमा के देखो, फिर वो पेपर के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता है बिकॉज ऑफ द accumulation ऑफ द चार्जेस। You might have seen that you take off the woolen or polyester clothes, your hair stands to ends
ठीक है। आप ही देखो वो आर्टिफिशियल फाइबर से बने हुए जो कपड़े होते हैं वो चमकीले चमकीले कपड़े नहीं आते हैं, आपने देखेंगे। हाँ, तो वो उसमें देखो तो ये आप पास में लेकर आए तो ये बाल खड़े हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द accumulation of the charges. Then if you take off these clothes in dark, you have seen the sparks and hear a cracking sound also. या तो आपने वो अभी तो विंटर गया है, आपने ब्लैंकेट का यूज़ किया होगा, है ना। ब्लैंकेट में ऐसे हाथ खींचते हैं तो लाइटनिंग होती है, तो हाँ आवाज़ जो आती है तड़ 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 तड़, ठीक है। तो ये सब क्या मतलब आपके अंदर करंट है? तो इतना क्यों हंस रही है? सो इन 1752 की बात है। माई चाइल्डहुड फ्रेंड एक था बेंजामिन फ्रैंकलिन, एन अमेरिकन साइंटिस्ट, शोर दैट लाइटनिंग एंड द स्पार्क फ्रॉम योर क्लोथ्स आर एसेंशियली द सेम फिनोमिना। तो जो ऊपर आकाश में जो लाइटनिंग होती है वो, और जो हमने जो लाइटनिंग की है घर मतलब ब्लैंकेट में या कपड़ों में, सब सेम ही है, लेकिन वो बड़े लार्ज स्केल पे हो रही है। जब हमारे जो होता है वो छोटा स्केल होता है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हाउएवर इट टुक 2000 ईयर्स फॉर द रियलाइजेशन टू अकर, लेकिन ये समझते समझते हमें 2000 साल लग गए। एंड वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। उसके लिए आपको कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। चार्जेस बाय रबिंग कैसे होता है उसको देखना पड़ेगा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम।